हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है शरभपुरी शासकों ने बनवाया। गलत। एक्चुअली में पांडु वंश की जो रानी वाष्टा देवी है उन्होंने बनवाया। रानी वाष्टा देवी ने बनवाया। ठीक है। किनकी स्मृति में? हर्षवर्धन की स्मृति में। हर्षवर्धन उनके पति थे। ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। सही है। भोरम देव मंदिर शिलालेख पड़िगनाग वंश से संबंधित है। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब और स सही है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त ने की प्रयाग प्रशस्ति में उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। सही है। शरभपुरी वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की। यह भी सही है। प्रसन्नपुर का एक अन्य नाम है मल्हार। प्रसन्नमात्र ने निडला नदी के तट पर मल्हार या प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की। यह भी सही है। सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। यह भी सही है। और इसका नाम बालार्जुन इसलिए पड़ा क्योंकि वह धनुष विद्या में निपुण था। धनुष विद्या में निपुण होने के कारण उसका नाम बालार्जुन पड़ा। ठीक है। तो अ ब स तीनों सही है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और उदयगिरी अभिलेख। इसका करेक्ट आंसर है राजिम अभिलेख। और राजिम लोचन मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया? विलास तुंग ने। और ये एक नलवंशी शासक था। ठीक है। और राजिम लोचन मंदिर जो है वो गरियाबंद में है। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक से सुमेलित है? ठीक है। शरभपुरी का भवदत्त वर्मन, पांडुवंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन, सोम का जगदेव भूषण और नलवंश का प्रसन्नमात्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो है सुमेलित है। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वो पांडुवंश के थे। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के करद राज्य एवं उनके राजवंश से सुमेलित नहीं है बोल रहा है? ठीक है। सरगुजा का रक्सेल चौहान सुमेलित है। बस्तर का काकतीय सुमेलित है। कवर्धा का राजगोंड सुमेलित है। राजनांदगांव में कुशवाहा यही आपका सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। ठीक है। उनका सही कालक्रम चुनिए। सबसे पहले तो राजर्षि तुल्य कुलवंश आया। ठीक है। उसके बाद फिर नलवंश आया। उसके बाद फिर शरभपुरी वंश आया। उसके बाद फिर चक्रकोट का नागवंश या छिंदक नागवंश आया। तो अ स ब द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स ब द बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रतनपुर का प्राचीन नाम नहीं है? ठीक है। रत्नावलीपुर, मणिपुर, अम्बापुरी या रत्नपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बापुरी। एक्चुअली में रतनपुर का नाम जो है पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते गया। महाभारत काल या सतयुग में, महाभारत काल या फिर सतयुग में इसे मणिपुर या रत्नावलीपुर, मणिपुर या रत्नावलीपुर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में इसका नाम माणिकपुर हो गया। द्वापर युग में इसका नाम चेंज होके हीरापुर हो गया। उसके बाद फिर कलचूरी काल में इसका नाम चेंज होके रत्नपुर या कुबेरपुर हो गया। रत्नपुर या कुबेरपुर।
उसके बाद वर्तमान में या कलयुग में, कलयुग या वर्तमान में इसे अब रतनपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है, उसका नाम है चतुर्युगीपुर, चतुर्युगीपुर या चतुर्युगीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे रतनपुर का नाम पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते गया। महाभारत काल या सतयुग काल में इसे मणिपुर या रत्नावलीपुर के नाम से जाना जाने लगा। त्रेता युग में इसे माणिकपुर के नाम से जाना जाने लगा। द्वापर युग में इसे हीरापुर के नाम से जाना जाने लगा। कलचूरी काल में रत्नपुर या कुबेरपुर के नाम से जाना जाने लगा। कलयुग में या वर्तमान में इसे रतनपुर के नाम से जानते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है चतुर्युगीपुर। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य के राजा कौन थे? स्वामीदत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त, महेंद्र। करेक्ट आंसर है महेंद्र, जो कि वाकाटक वंश के थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में एक और राजा को पराजित किया था। उनका नाम है व्याघ्रराज, जो महाकांतार राज्य के राजा थे। और वो कौन से वंश के थे? नल वंश के थे। सातवाहन काल में रोमकालीन सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? ठीक है, पाल, चकरबेड़ा, रतनपुर और मल्हार। इसका करेक्ट आंसर है चकरबेड़ा से रोमकालीन सिक्के बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे बनवारी लाल अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त, राजेंद्र प्रसाद और धर्मजीत सिंह। करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आपका बनवारी लाल अग्रवाल थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष जो थे वो बनवारी लाल अग्रवाल। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, बालपुर, पुसौर, तमनार और लेलुंगा। इसका करेक्ट आंसर है बालपुर। छत्तीसगढ़ में कहां पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? नलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, शरभपुरी वंश और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नलवंश। एक्चुअली में नलवंश की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है? एक हो गया रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख, एक हो गया केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, एक हो गया पंडिया पाथर और उसके बाद हो गया पोढ़ागढ़, उसके बाद हो गया राजिम। इन सभी से हमें नल वंश की जानकारी मिलती है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, उसके बाद हो गया पंडिया पाथर, पोढ़ागढ़ और राजिम। इन सभी से हमें नल वंश की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष आपके बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। चीनी यात्री हेन सोंग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? कलचूरी वंश, पांडु वंश, नल वंश और छिंदक नागवंश। इसका करेक्ट आंसर है पांडु वंश। और चीनी यात्री जो है 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में आया था, पांडु वंश के समय। महाशिव तीवर देव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का और जैन धर्म का। तो दोस्तों जितने भी जो पांडु वंश के थे वो सब वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे
और पांडु वंश का आप एक काम करिए, वंश भी जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हुए उदयन, इनको आप आदि पुरुष या फिर संस्थापक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उदयन जो थे वो संस्थापक या आदि पुरुष थे। उसके बाद आपके आए इंद्रबल, यह आपका वास्तविक संस्थापक था पांडुवंश का, ठीक है। उसके बाद इंद्रबल के 4 पुत्र हुए। पहला है नन्नराज प्रथम, दूसरा आपका हुआ सुरबल, तीसरा जो पुत्र हुआ उसका नाम था ईशान देव, चौथा जो पुत्र हुआ उसका नाम था भवदेव, ठीक है। अब नन्नराज के 2 और पुत्र हुए, वो थे महाशिव तीवर देव, और चंद्रगुप्त, ठीक है। अब महाशिव तीवर देव का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था नन्नराज द्वितीय, और चंद्रगुप्त का और पुत्र हुआ, उसका नाम था हर्षगुप्त। उसके बाद हर्षगुप्त का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। हर्षगुप्त से ही आपका रानी वाष्टा देवी का विवाह हुआ था, जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये था इनका वंश, इसको भी आपको याद रखना है। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? काकतियों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने या गंगवंशियों ने? इसका करेक्ट आंसर है काकतीय शासक अन्नम देव ने बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्यों का अंत किया था। बस्तर स्थित चक्रकोट किस वंश की राजधानी थी? काकतीय वंश, कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश और शरभपुरी वंश? इसका करेक्ट आंसर है छिंदक नागवंश। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? वाद्यराज, सिंहराज, बोपदेव और नरहर देव? इसका करेक्ट आंसर है सिंहराज। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ छिंदक नागवंश काल में, नल वंश काल में, फड़ी नागवंश काल में और कलचुरी वंश काल में? करेक्ट आंसर है फड़ी नागवंश काल में। और इसके जो संस्थापक थे, फड़ी नागवंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था अहिराज, ये भी आपको याद रखना है।